नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल IITian सुनील सर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उन्हें तहे दिल से बधाई CITS में, और वो जाके एडमिशन ले लें प्रोविज़नल। अब मैं उन साथियों के लिए आपके बीच में हाजिर हूं जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीटें पर्याप्त हैं। आपको ये प्रोविज़नल एडमिशन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो प्रोविज़नल एडमिशन ख़त्म होने के बाद एक ट्रांसफ़र राउंड चालू होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उनके मन मुताबिक अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते हैं, तो उन्हें एक चॉइस मिलता है अच्छे NSTI और ITOT में चेंज करने का। तो वो राउंड 2 या 3 दिन होता है, जिसमें से बहुत ही ऐसा नहीं है कि सभी को मिल जाएगा, क्योंकि सब बच्चे इधर से उधर करते रहते हैं, अच्छी रैंक वाले भी इधर उधर करते रहते हैं, तो सबको नहीं मिलता, लेकिन अच्छी रैंक वाले बच्चों को मिल जाता है एडमिशन। ठीक है, आप भले ही एडमिशन वहाँ लिए हों, तो वो एडमिशन की सारी प्रोसीजर, वो फीस और सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे वैलिडेट हो जाते हैं। एक चीज़ क्लियर समझ लीजिएगा, आपको दोबारा कोई फ़ी नहीं पे करनी होती है ट्रांसफ़र राउंड में, समझ गए? क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रांसफ़र राउंड में फ़ी नहीं पे किए होते हैं, यह सभी जान रहे हैं। वो एक जो डॉक्यूमेंट है वो सीधे आपको उस कॉलेज में जाना होगा, आपका लेटर जारी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें कन्फ्यूजन दूर हो गई। ट्रांसफ़र राउंड भी होगा। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद एक ट्रांसफ़र राउंड होगा। ट्रांसफ़र राउंड के उपरांत सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकेंड राउंड में अब हिस्सेदारी कौन ले सकता है? सेकेंड राउंड में वो बच्चे हिस्सेदारी ले सकते हैं जो किन्हीं कारणवश इन कॉलेजों में, यानी इन 3 दिनों में एडमिशन नहीं ले पाए हैं। ठीक है, और जिन्होंने 1000 रुपये की फ़ी पे कर दी है पहले से, उन्हें फ़ी नहीं पे करनी है। लेकिन जो सेकेंड राउंड में फिर नए आते हैं, उन्हें 1000 रुपये फ़ी पे करना होगा। क्लियर कट समझिए। जो ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में फ़ी पे कर चुके हैं, उन्हें फ़ी नहीं पे करना होगा, लेकिन जो सेकेंड राउंड में पहली बार आ रहे हैं, उन्हें फ़ी पे करना होगा 1000 रुपये की। और साथ में जिनका प्रोविज़नल एडमिशन नहीं हुआ है, वो सेकेंड राउंड में एप्लीकेबल हैं। एक चीज़ और, जिन बच्चों का कहीं सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है, उनका सेकेंड राउंड में एडमिशन के लिए वो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। बात समझिए, जिनका एडमिशन कहीं हो गया है, उन्होंने प्रोविज़नल एडमिशन ले लिया है, वो सेकेंड राउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर किसी का हुआ है फर्स्ट राउंड में और वो एडमिशन नहीं लेता है, तो वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होगा। क्लियर कट समझ लीजिए ये चीज़ें। अगर आपका एडमिशन हो गया, आपको मनचाहा कॉलेज नहीं मिला, आप नहीं जाना चाहते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि सेकेंड राउंड में आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बट मुश्किल है, क्योंकि इस बार सीटें कम कर दी गई हैं। ज़्यादातर NSTI साउथ की बहुत 1 या 2 यूनिट खोली गई। मैंने बहुत ज़्यादा ये श्रेय तो मुझे मत दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, कुछ दोस्तों के कहने के उपरांत, तो इसका श्रेय मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मेरे 1-2 अच्छे दोस्त हैं जो कि उनका भी यूट्यूब चैनल है, वो लोगों ने मुझे आगे आने के लिए कहा, और हम लोगों ने मिलके इस मुहिम को चलाया, तब जाके साउथ में कुछ यूनिट्स खोली गई हैं। ठीक है, और आज भी क्या कहते हैं, हमने एक मुहिम चलाया। हमने दरअसल कुछ बच्चों की ग्रीन जोन फ्रीज लॉक हुई थी, ठीक है, लेकिन उसके उपरांत भी DGT और निमी ने उन बच्चों का क्या कहते हैं सिलेक्शन नहीं किया था। फिर हमने उनको फ़ोन किया, सर इस तरह से कैसे हो गया? फिर उन्होंने बोला कि वेबसाइट में अपडेशन हो रहा है, अभी फाइनल नहीं है। फिर फाइनल अपडेट हुआ तो उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। यदा कदा बच्चों का ही सिलेक्शन नहीं हुआ। और आपको मैंने खुद वीडियो बनाया था कि ग्रीन बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। आपको बता दूं, इस येलो कलर वाले भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये उनकी अपनी पॉलिसी होती है, कैसे एडमिशन करते हैं कैसे नहीं, तो ये देखने वाली बात है, ये उनका मैटर है। बट बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, बहुत ही कम बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो सेकेंड राउंड में आइए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अच्छी NSTI भी मिल सकती है आपको, और ITOT, गवर्नमेंट ITOT में भी मिलेंगी, जहाँ पे फीस लगभग NSTI के इक्वलेंट है। कुछ ही ITOT की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, वो आप कंफर्म करके ही एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं मॉप अप राउंड या स्पॉट एडमिशन क्या होता है। मॉप अप राउंड या स्पॉट एडमिशन ये होता है कि जैसे कि ये थर्ड राउंड भी कभी कभी NSTI चलाती है, यानी निमी थर्ड राउंड भी चलाई हैं, लेकिन इस बार सेशन थोड़ा सा डिले है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि थर्ड राउंड तक की लिए सीटें कुछ खास बचेंगी। तो ये थर्ड राउंड चलाएंगे, चला भी सकते हैं। एक चीज़ ये क्लियर समझिए, थर्ड राउंड भी चल सकता है। अगर थर्ड राउंड नहीं चला तो स्पॉट एडमिशन या मॉप अप राउंड चलाते हैं। जैसे कि अगर किसी भी NSTI में, मान लीजिए कि सपोज दैट NSTI कानपुर में इलेक्ट्रीशियन की 5 सीटें खाली रह गई हैं फाइनल सेकेंड राउंड के उपरांत,
कोई बच्चा ट्रांसफ़र करने के उपरांत भी ये 5 सीटें, सेकंड राउंड के बाद भी एक ट्रांसफ़र प्रोसीजर होगा, सभी समझिए। फर्स्ट राउंड के बाद किसी क्लोज होगा, फिर ट्रांसफ़र चलेगा, फिर सेकंड राउंड होगा, फिर ट्रांसफ़र चलेगा। कि अगर किसी बच्चे को अच्छे जगह वो कोई बच्चा छोड़ता है तो उसके उपरांत मापअप या स्पॉट काउंसलिंग होती है। अगर मान लीजिए कि NSTI कानपुर में 5 सीटें वैकेंट है, तो अगर वो बोलेंगे मापअप राउंड, तो मापअप राउंड 2 तरीके से होते हैं, उसका वीडियो मैं बाद में बना दूंगा, पर अभी यहाँ पे स्मॉल में बता देता हूँ कि आपको वहाँ कॉलेज में पहुँचना होता है और उसमें 2 कंडीशन होती है। पहला ये होता है कि पहले आओ पहले पाओ, वो एक टाइमिंग दिया होता है 10 बजे। 10 बजे में जो बच्चे पहले पहुंच के अपना नाम लिखा देते हैं गेट पे या जो वहाँ पे होती है बुक, तो उन 5 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। ये तो पहले आओ पहले पाओ हो जाता है, एक इस तरीके से एडमिशन होता है। और इसमें वही बच्चे उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बराबर NSTI की साइट्स पे अपडेट रहते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है मापअप राउंड में। और मैं यकीन दिलाऊं कि मैंने खुद कई अच्छे बच्चों का सिलेक्शन कम नंबर होने के बावजूद भी अच्छी NSTI में कराया है, मैंने खुद कराया है। तो मैं बता रहा हूं कि एक अच्छी NSTI में भी मापअप राउंड में एडमिशन हुए हैं। और दूसरा ये होता है कि फिर वहाँ पे बच्चे से जितने एक टाइमिंग दे दिया जाएगा, ड्यूरेशन एक दिन, उस दिन जाइए और जो भी बच्चों की जो बच्चे पहुँच जाते हैं, जैसे वो दे दिया जाएगा 2 घंटे का ड्यूरेशन, 2 बजे तक 1 बजे तक, उस ड्यूरेशन में जो बच्चे बैठ जाएंगे उनकी जो मार्क्स है उस बेसिस पे उनकी रैंक निकाली जाएगी या उनकी रैंक के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और उसमें से ही 5 बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाएंगे मार्क्स के बेसिस पे। तो ये 2 ही तरीके होते हैं। अब इसमें NSTI डिसाइड करता है और वो बोलता है। और मापअप राउंड के लिए मैं बता दूं, सिर्फ जैसे कि कल से मापअप राउंड होना है, ठीक है, तो 1 दिन पहले से ही और 2 दिन पहले से, यानी 2 दिन पहले से ही मापअप राउंड का इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो बच्चे चालाक होते हैं किसी तरह ट्रेन में लद वद के पहुंच के अपना एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में ले लेते हैं। तो सेकंड काउंसलिंग भी होगी बहुत जल्दी और सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। कुछ ट्रेड जहाँ पर सीटें कम कर दी गई हैं उन्हीं बच्चों के साथ थोड़ी सी दुविधा है और उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि और भी ज़्यादा यूनिट्स क्या कहते हैं साउथ इंडिया में खोली जाए और कुछ और जो NSTI और ITOT में सीटें बंद कर दी जाए उन्हें भी कोशिश की जा रही। बात कर रहा हूं मैं DGT के हायर अथॉरिटी से और निमी के कुछ अधिकारियों से कि उन सीटों को ओपन किया जाए, क्योंकि बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं तो उनको एडमिशन देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई हायर एजुकेशन करना चाहता है तो फिर आप क्यों एजुकेशन से उनको रोक रहे हैं, ये भी एक बहुत ड्रॉबैक है। इस पे भी कभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यही एक अपडेट्स हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग और मापअप राउंड का। अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद।